प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है राजस्थान के सामान्य ज्ञान का कि अरब यात्री अल मसूदी 915 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की। अरब यात्री अल मसूदी है ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की। तो नागभट्ट सेकंड की, मिहिर भोज की, महेंद्रपाल की या महिपाल फर्स्ट की। तो अरब यात्री अल मसूदी है वो महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में यहाँ पर आए और यह प्रतिहार राज्य का शासक था महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में अरब यात्री कब आए? 915 ईस्वी में। तो इसमें जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण 1819 में महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया के समय प्रतिहार शासक कौन था? महेंद्रपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट, राज्यपाल या त्रिलोचन पाल। तो 1018 से 19 ईस्वी के समय प्रतिहार जो शासक था वो राज्यपाल था। प्रतिहार शासक राज्यपाल था। उसके समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो जो राज्यपाल था वो भाग गया, युद्ध से भाग गया और जो इसकी महमूद गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में महमूद गजनी के जाने के बाद में जो अन्य राजपूत राजा थे वो राज्यपाल से नाराज होकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद में त्रिलोचन पाल को वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया उसके बाद में। तो इसमें जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है कि महमूद गजनवी की 1018 से 19 के मध्य प्रतिहार शासक कौन था जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो वह हमारा राज्यपाल था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 3 नंबर प्रश्न, परमारों की आबू शाखा का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुहिल, हरिश्चंद्र या उत्पल राज फर्स्ट। तो परमारों की आबू शाखा का जो संस्थापक था वह उत्पल राज फर्स्ट था। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। परमारों की आबू शाखा का संस्थापक उत्पल राज फर्स्ट। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आज का हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, किस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसों को बींध डालता था? वह शक्तिशाली राजा जो कि एक बाण से 3 भैंसों को मार देता था, 3 भैंसों के छेद कर देता था एक बाण से। उत्पलराज फर्स्ट, धारावर्ष, उत्पलराज सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो परमार शासक का सबसे एक शक्तिशाली शासक था धारावर्ष, जो कि एक बाण से 3 भैंसों को छेद कर देता था। तो जो इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, धारावर्ष। और अगला प्रश्न है, मालवा के परमार शासकों में किसे सबसे महान शासक माना जाता है? जो परमार शासक है मालवा के उनमें सबसे महान शासक किसे माना जाता है? उत्पलराज फर्स्ट को, उत्पलराज सेकंड को, धारावर्ष को या भोज परमार को। तो मालवा के जो परमार है उसमें सबसे महान शासक है वो भोज परमार को माना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा, भोज परमार। भोज परमार जो कि मालवा के शासकों का सबसे शक्तिशाली शासक था, भोज परमार। मालवा के शासकों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भोज परमार। और अगला है, कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था? और वह शासक मालवा का परमार शासक जो कविराज के नाम से विख्यात था वह भोज परमार ही था। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था? यह सुनने में आता है कि वह शासक जो किसी कवि को जिसने एक श्लोक लिख दिया उस श्लोक पर वह उसे 1 लाख मुद्राएं देता था, यानी प्रत्येक श्लोक पर वह उसे 1 लाख मुद्राएं देता था। वह कौन सा शासक था? तो दोस्तों वह भोज परमार शासक था जो जिसके सुनने में मिलता है जिसके बारे में कि वह हर कवि को उसके एक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं देता था। तो भोज परमार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर भोज परमार। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मालवा का, और उसके बाद में कविराज के नाम से विख्यात भोज परमार, और उसके बाद में यह उसके बारे में सुनने को मिलता है कि वह हर कवि को उसके एक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं देता था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भोज परमार की रचना। भोज परमार की रचना है एक सर्रांगण सूत्रधार। सर्रांगण सूत्रधार है वो भोज परमार की रचना है। किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से, योग विद्या से, खगोल विज्ञान से या काव्य शास्त्र से। तो भोज परमार की एक रचना है सर्रांगण सूत्रधार। तो सर्रांगण जो सूत्रधार है वो स्थापत्य कला से संबंधित है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, भोज परमार। जिसकी रचना कौन सी है? सर्रांगण सूत्रधार। किस से संबंधित है? स्थापत्य कला से। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न,
उसकी मृत्यु से धारानगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यानी अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडित खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? उसकी मृत्यु से धारानगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडित खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंधित में है? भोज परमार के, मिहिर भोज के, सिंधुराज के या मुंज के? तो भोज परमार की मृत्यु के संबंध में यह पंक्ति कही गई कि उसकी मृत्यु से धारानगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। तो इसमें जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभ देवादिनाथ का मंदिर बनवाया? किस आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 में ऋषभ देवादिनाथ का मंदिर बनाया? विमल शाह वैश्य ने, तेजपाल ने या वास्तुपाल ने? इनमें से कोई नहीं। तो विमल शाह वैश्य ने आबू के दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभ देव आदिनाथ का मंदिर बनवाया। ऋषभ देव आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया? विमल शाह वैश्य ने आबू पर्वत पर बनवाया और दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के जो राठौड़ वंश थे उनका संस्थापक कौन था? सिंहा, वासुदेव, गुहिल या हरिश्चंद्र? तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश का संस्थापक था वो सिंहा था। तो इसमें हमारे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक सिंहा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो प्री एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, BSTC, PTT, BDO वगैरह, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।